हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आगे टॉपिक को कंटिन्यू कर रही हूँ, फंडामेंटल्स के टॉपिक को। फंडामेंटल्स में हमारा आज का टॉपिक है ओपनिंग कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल कई बार क्वेश्चन में मिसिंग होती है और आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो ओपनिंग बैलेंस पे ही हमेशा कैलकुलेट करना होता है। फंडामेंटल्स में इस बात का हमेशा से ध्यान रखना है कि कैपिटल शुड बी ओपनिंग इन ऑर्डर टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जब आप P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं तो उसमें आपको डेबिट साइड पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंटर करना होता है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में आपको हमेशा ये बात ध्यान में रखनी है कि कैपिटल जो है वो ओपनिंग होनी चाहिए। अगर क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है तो उस पर इंटरेस्ट आप कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। तो अब अगर क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है तो करना क्या होगा, सबसे पहले आपको कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस कैलकुलेट करना होगा। फॉर्मूला वही है जो हमने 11th क्लास में सीखा था अकाउंटिंग इक्वेशन के चैप्टर में। क्या फॉर्मूला था? क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल माइनस ड्रॉइंग्स प्लस प्रॉफिट। उसी की रिवर्सिंग कर दो, क्लोजिंग कैपिटल को ओपनिंग कैपिटल में कन्वर्ट कर दो, तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग्स माइनस एडिशनल कैपिटल और माइनस प्रॉफिट या प्लस लॉस, एंड यू विल गेट ओपनिंग कैपिटल। तो ओपनिंग कैपिटल जस्ट रिवर्सिंग प्रोसेस से आपको कैलकुलेट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लोगे। तो जिस भी इक्वेशन में फंडामेंटल्स में स्पेशली दो चीज़ों का ध्यान रखना है, कैपिटल पे इंटरेस्ट ओपनिंग पे निकालना है, नहीं ओपनिंग हो तो कैलकुलेट करो। दूसरी चीज़, परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है उसके आगे पर एनम वर्ड है या नहीं है। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पर एनम के साथ दे रखा है तो मतलब नॉर्मल है, मंथ्स बाय 12 हो सकता है। लेकिन अगर सिर्फ क्वेश्चन में दे रखा है कि अलाउड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 8%, नथिंग एल्स, तो मतलब दैट इज द फ्लैट रेट। तो फ्लैट रेट का मतलब है कि आप अगर मंथ्स दिख भी रहे हो क्वेश्चन में तो आपने मंथ्स का इस्तेमाल नहीं करना। तो पर एनम में मंथ्स बाय 12 होगा, लेकिन अगर पर एनम वर्ड नहीं है तो मंथ्स बाय 12 नहीं करना, ठीक है। तो ये दो बातें इंपॉर्टेंट है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए ओपनिंग बैलेंस कैलकुलेट करो, दूसरा आपने पर एनम वर्ड को भी जरूर चेक करना है, ठीक है। अब हमारे पास इस चैप्टर में दो टॉपिक्स है, एक कैपिटल अकाउंट फिक्स कैपिटल सिस्टम से और कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग सिस्टम से। तो यहाँ पर ओपनिंग कैपिटल दोनों केसेस में डिफरेंट होगी, ठीक है। फिक्स कैपिटल सिस्टम में ये एडवांटेज होता है कि ज़्यादा आइटम्स नहीं होती, क्योंकि ओपनिंग और क्लोजिंग में सिर्फ और सिर्फ दो ही आइटम्स का फर्क होता है कि या तो एडिशनल कैपिटल आएगी या तो परमानेंट विड्रॉल होगा। तो फिक्स कैपिटल सिस्टम में कंपैरेटिवली आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। ओपनिंग और क्लोजिंग हर ज़्यादातर क्वेश्चन में सेम मिल जाते हैं। तो फिक्स कैपिटल सिस्टम में क्लोजिंग कैपिटल प्लस परमानेंट विड्रॉल, जिसको मैंने ड्राइंग्स लिखा है लेकिन ये परमानेंट विड्रॉल है, माइनस एडिशनल कैपिटल माइनस प्रॉफिट और प्लस लॉस, ठीक है। तो फिक्स कैपिटल सिस्टम में आपका ओपनिंग कैपिटल इस तरीके से निकलेगा। अगर ये आइटम्स मिसिंग है, मान लो एडिशनल कैपिटल नहीं है या परमानेंट विड्रॉल नहीं है, तो जीरो कर दोगे, कुछ भी नहीं करना। तो मतलब उस केस में ओपनिंग इटसेल्फ इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल एंड क्लोजिंग इटसेल्फ इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल, क्योंकि फिक्स कैपिटल सिस्टम आपका होता है वही है कि जिसमें आपको ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल को चेंज नहीं करना होता, ठीक है। दूसरे मेथड पे बढ़ते हैं, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में कैपिटल का बैलेंस हमेशा चेंज होता चला जाता है, क्योंकि आपको सारी आइटम्स एक ही कैपिटल अकाउंट में मर्ज करनी होती है, जो कि आपके फिक्स कैपिटल सिस्टम में नहीं होता है। तो यहाँ पर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए ये वाला मेथड इस्तेमाल करने से दिक्कत आ सकती है, कैलकुलेशन एरर हो सकता है, करा ये भी यहाँ पे जा सकता है। लेकिन इस केस में हम सिंपल कैपिटल अकाउंट ड्रॉ कर लेंगे, जैसे बनाते हो बाय बैलेंस बीडी, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय सैलरी कमीशन एडिशनल कैपिटल, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट, टू परमानेंट विड्रॉल, ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, शेयर ऑफ लॉस एंड क्लोजिंग कैपिटल। सारी आइटम्स को फिल कर दो, बड़ी साइड के टोटल में से छोटी साइड का टोटल माइनस कर दो, आपके पास ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी। तो बुक में आपको ये दोनों मेथड्स दे रखे हैं, मतलब वर्टिकल वे निकालना भी दे रखा है, अकाउंट के वे में निकालना भी दे रखा है। लेकिन मैं आपके लिए चूज कर रही हूँ, आपको सजेस्ट कर रही हूँ कि आप क्या करो कि फिक्स कैपिटल सिस्टम हो तो आप ये वाला मेथड से करो, इजी रहेगा। और अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल सिस्टम है तो आप अकाउंट बना के ओपनिंग कैपिटल को कैलकुलेट करो, वो इजी रहेगा,
ठीक है, ये हमारी स्टेप नंबर 1 थी कि हाउ टू कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल्स। स्टेप नंबर 2, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकालेंगे? ओपनिंग कैपिटल इंटू रेट अपॉन 100 प्लस एडिशनल कैपिटल इंटू रेट अपॉन 100 इंटू मंथ्स बाय 12। देखो यहाँ पे मैं मंथ्स बाय 12 कर रही हूँ, तो यानी क्वेश्चन में पर एनम वर्ड होना चाहिए। पर एनम में मंथ्स बाय 12 कर सकते हैं, लेकिन अगर ये फ्लैट रेट दे रखा हो, पर एनम वर्ड नहीं हो, तो फ्लैट रेट बोला जाता है। तो यहाँ पर मंथ्स बाय 12 नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो एडिशनल कैपिटल इंटू रेट अपॉन 100 इंटू मंथ्स बाय 12, और अगर परमानेंट विड्रॉल हुआ है तो इसमें प्लस की जगह बस माइनस हो जाएगा। ओपनिंग कैपिटल इंटू रेट अपॉन 100 माइनस परमानेंट विड्रॉल इंटू रेट अपॉन 100 इंटू मंथ्स बाय 12। तो ये आपकी स्टेप नंबर 2 हो गई। ये मैंने आपको क्लियर कर दिया फॉर्मेट। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, एग्जाम्पल नंबर 18 से आपको इसको सॉर्ट आउट करना है। हाँ, एग्जाम्पल नंबर 18 अब मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर बना लिया है। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 18 मैं आपको पढ़ देती हूँ कि इसमें हमने क्या करना है। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ हमने ओपनिंग कैपिटल निकालनी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं निकालना है। ठीक है, ए और बी पार्टनर्स है जिनकी क्लोजिंग कैपिटल्स यानी कैपिटल्स एट द एंड 7 लाख एंड 6 लाख दे रखी हैं। तो आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि अगर क्वेश्चन में कैपिटल्स एट द एंड दे रखा है तो मीन्स आपको ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी। तो इनकी कैपिटल्स एट द एंड 7 लाख एंड 6 लाख है। इनकी ओपनिंग कैपिटल्स निकालिए ऑन द फॉलोइंग बेसिस। क्या क्या दे रखा है? ड्रॉइंग्स ऑफ ए एंड बी आर 75,000 एंड 50,000 लिख दिया। बी इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल 1 लाख बाय बैंक, एडिशनल कैपिटल बी के अकाउंट में दिख दी। ए की कोई एडिशनल कैपिटल नहीं है, वहां पे ब्लैंक छोड़ दिया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिटेड टू द कैपिटल अकाउंट्स ऑफ ए एंड बी 15,000 एंड 10,000। ए और बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दे रखा है, वो भी फिल कर दिया। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हो गया 7500 एंड 5000। तो जो जो आइटम्स कैपिटल अकाउंट में जहां जिस जगह पर आती है वो आपने फिल कर देनी है। और शेयर ऑफ प्रॉफिट दैट इज द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन 1 लाख ईच, ये शेयर ऑफ प्रॉफिट है। तो सारी चीजें आपने डाल दी और क्लोजिंग कैपिटल एट द एंड दैट इज 7 लाख और 6 लाख भी डाल दिया। अब बड़ी साइड के टोटल में से छोटी साइड के टोटल को माइनस करोगे, व्हाट यू विल गेट द ओपनिंग कैपिटल्स ऑफ ए एंड बी, जो मैंने क्वेश्चन मार्क लगा रखा था। तो दिस विल बी 6,67,500 एंड दिस विल बी 4,45,000। इधर टोटल लिख देंगे 7,82,500 एंड 6,55,000। अकाउंट्स प्रॉपर बनाने हैं, शॉर्टकट मत मारना, मार्क्स कट सकते हैं आपके। तो इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आपको कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल निकालना बताना था। क्यों? इसमें हमने ये वाला मेथड क्यों लगाया? क्योंकि क्वेश्चन में ये नहीं बताया गया कि ये कौन सा सिस्टम फॉलो कर रहा है, फिक्स्ड की फ्लक्चुएटिंग। तो उस केस में आपको नॉर्मल फ्लक्चुएटिंग वाला ही मेथड फॉलो करना पड़ता है। तो मैंने आपको बताया फ्लक्चुएटिंग हो तो अकाउंट बना के ओपनिंग कैपिटल निकालो, फिक्स सिस्टम हो तो वर्टिकल मेथड लगा के ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट कर लो। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 20 रीड कर रही हूँ। ए एंड बी स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1 अप्रैल विथ कैपिटल 6 लाख एंड 4 लाख रिस्पेक्टिवली। ए और बी का बिजनेस 1 अप्रैल को स्टार्ट हुआ जिनकी कैपिटल्स थी 6 लाख एंड 4 लाख। ड्यूरिंग द ईयर ए इंट्रोड्यूस्ड 1 लाख एज एडिशनल कैपिटल ऑन 1 अक्टूबर। ए ने न्यू कैपिटल यानी एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करी 1 अक्टूबर को और 50,000 पर मंथ उन्होंने विड्रॉ भी किया। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने अलाउ करना है 10% पर एनम। इसने ड्राइंग्स की बात तो करी है लेकिन ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट नहीं पूछा, तो वो वाला टॉपिक हम नहीं करेंगे। यहाँ पर ये सिर्फ ये आपको मेंशन कर रहा है कि आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो अब यहाँ पर दिया हुआ है कि ए एंड बी स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1 अप्रैल। तो ये कौन सी कैपिटल्स है? सबसे पहले आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए? कैपिटल्स आर ओपनिंग और क्लोजिंग। यहाँ पे कहा है कि कैपिटल्स आपकी 1 अप्रैल को दे रखी हैं, तो ओपनिंग कैपिटल्स हैं। तो अगर ओपनिंग कैपिटल्स हैं तो इसका मतलब कि आपको इसके अंदर कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास रेडीमेड ओपनिंग कैपिटल आपको दे रखी है। सो एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज 6 लाख इंटू 10%। फिर उसने एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करी 1 लाख इंटू 10%। 1 अक्टूबर का मतलब है 6/12 मंथ्स के लिए उसको इंटरेस्ट दिया जाएगा।
ये 60 आ गया, इसको सॉल्व करोगे 5, 60 + 5 = 65,000। बी के केस में कोई एडिशनल कैपिटल नहीं है, तो सिर्फ 4 लाख पर 10% यानी 40,000 बी को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल सिंपल था कि जिसके अंदर आपको एडिशनल कैपिटल एज इट इज दे रखी है। अब अगला एग्जाम्पल है आपका एग्जाम्पल नंबर 21। एग्जाम्पल नंबर 21 रीड कर रही हूँ। रमेश एंड नरेश आर पार्टनर्स इन अ फर्म। Their capitals on 1st April are 2,50,000 and 1,50,000। 1st April को रमेश और नरेश की कैपिटल्स हैं 2.5 लाख और 1.5 लाख। दे शेयर प्रॉफिट्स इक्वली। 1st जुलाई को दे डिसाइडेड दैट दे शुड मेंटेन देयर कैपिटल्स एज 2 लाख ईच। 1st जुलाई को उन्होंने डिसाइड किया कि जो भी उनकी कैपिटल्स हों, लेकिन 1st जुलाई से उनको अपनी कैपिटल सेम कर लेनी है, और कितनी कर लेनी है? 2 लाख ईच कर लेनी है। द नेसेसरी एडजस्टमेंट्स इन कैपिटल्स वर मेड बाय इंट्रोड्यूसिंग और विड्रॉइंग कैपिटल। अब इसके लिए या तो उनको कैपिटल इंट्रोड्यूस करनी पड़ेगी या तो इनको कैपिटल विड्रॉ करनी पड़ेगी। जिसकी ज़्यादा है वो विड्रॉ करेगा और जिसकी कम है वो एडिशनल कैपिटल लेकर आएगा। तो वो कह रहे हैं कि दोनों को 1st जुलाई के बाद कैपिटल सेम करनी है, जो एडजस्टमेंट करके फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है 8% पर एनम। अब क्योंकि ये 1st अप्रैल को कैपिटल्स दे रखी है, तो ये पहली बात ये ओपनिंग कैपिटल्स हैं। तो रमेश का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे हम। रमेश की इनिशियल कैपिटल थी 2,50,000, उस पर हमने 8% इंटरेस्ट दे दिया। फिर 2.5 लाख से इसको 2 लाख पर आना है, मतलब इसको 50,000 विड्रॉ करना पड़ेगा। कैसे विड्रॉ करना पड़ेगा? परमानेंट विड्रॉल। तो परमानेंट विड्रॉल वो होता है जो हमेशा के लिए कैपिटल को रिड्यूस कर दे। तो 2,50,000 से रिड्यूस करा 50,000, तो 50,000 पे भी 8% इंटरेस्ट दे दिया। कब से करना है? जुलाई से। जुलाई से लेकर मार्च तक कितने मंथ्स बनते हैं? 9 मंथ्स। तो मतलब जुलाई टू मार्च 31 मार्च 9 मंथ्स का ये वाला पार्ट माइनस हो जाएगा। तो इसको सॉल्व किया 20,000 आया, इसको सॉल्व किया 3,000 आया। 20 - 3 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी 17,000। नरेश की इनिशियल कैपिटल 1,50,000 थी, इस पर 8% इंटरेस्ट दे दिया, 12,000 आ गया। अब क्योंकि इसको कैपिटल डालनी पड़ेगी, क्योंकि 1.5 से 2 करनी है, 2 लाख करनी है, तो एडिशनल कैपिटल लाएगा। ये प्लस कर दिया, 8% इंटरेस्ट दे दिया, और 9 मंथ्स के लिए हमने इसको इंटरेस्ट दे दिया। ये प्लस 3,000 हो जाएगा और इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आ जाएगा? 15,000। ठीक है, तो ये आपका एग्जाम्पल नंबर 21 था। ठीक है, आज की क्लास का एग्जाम्पल नंबर 22 लास्ट एग्जाम्पल करके ये हमारा टॉपिक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो खत्म हो जाएगा। अगली क्लास में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का टॉपिक लेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 22 है। सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 22 को में आप ये बात ऑब्जर्व करेंगे कि इसके अंदर आपको दे रखी है बैलेंस शीट। ठीक है, बैलेंस शीट का मतलब यह है कि कैपिटल्स क्लोजिंग है। पहली बात, जब भी आपको बैलेंस शीट मिले फंडामेंटल्स में, तो मतलब कैपिटल्स आपको क्लोजिंग दे रखी हैं, तो आपको उनको ओपनिंग में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो कई बार वो सेंटेंस में दे देता है दीज आर द क्लोजिंग कैपिटल्स, कई बार सेंटेंस ना देके बैलेंस शीट दे देगा, मतलब क्लोजिंग कैपिटल्स हैं। ओपनिंग बनाओ पहले। ठीक है, तो एक्स और वाई का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है @ 5% पर एनम, और पोजीशन 31 मार्च 2020 को दे रखी है। एक्स की कैपिटल, वाई की कैपिटल 90,000 एंड 80,000, ये इनकी क्लोजिंग कैपिटल्स हैं, बैलेंस शीट में दे रखा है। और जर्नल रिजर्व दे रखा है 40,000। राइट साइड में एसेट्स दे रखी है 2,10,000। एसेट्स का तो हमें कुछ करना नहीं है। नीचे इन्फॉर्मेशन दे रखी है, ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 एक्स की ड्रॉइंग्स थी 10,000, वाई की ड्रॉइंग्स थी 30,000, ये इनकी ड्रॉइंग्स दे रखी हैं। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड वॉट 60,000, आउट ऑफ विच 40,000 इज ट्रांसफर टू जर्नल रिजर्व। 60,000 ड्यूरिंग द ईयर प्रॉफिट था, जिसमें से 40,000 जर्नल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया गया। थोड़ा सा डिफरेंट है कि इसमें करना क्या है। इसमें आपको सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल निकालनी है। ओपनिंग कैपिटल के लिए आपने फॉर्मेट बना दिया, क्लोजिंग कैपिटल्स प्लस ड्रॉइंग्स माइनस एडिशनल कैपिटल माइनस प्रॉफिट। क्वेश्चन में एडिशनल कैपिटल का जिक्र नहीं है, 2 चीज़ों का जिक्र है, एक ड्रॉइंग्स का जिक्र है और एक प्रॉफिट का जिक्र है। बैलेंस शीट में कोई भी आइटम दिख रही है, मतलब वो अभी तक
डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुई है। मेरी बात समझिए, अगर बैलेंस शीट में कोई आइटम आपको दिख रही है मतलब वो अभी अनडिस्ट्रीब्यूटेड है। जो चीज़ अनडिस्ट्रीब्यूटेड है उसकी रिवर्सिंग, ये रिवर्सिंग प्रोसेस है, ये रिवर्सिंग प्रोसेस नहीं होगा, ठीक है। उसी चीज़ का रिवर्सिंग प्रोसेस होगा जो आपको बैलेंस शीट में नहीं दिख रही, मतलब वो ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी है, ठीक है। कैसे कैसे समझते हैं इसको? क्लोजिंग कैपिटल एक्स और वाई की थी 90 और 80, ड्रॉइंग्स उनकी दे रखी है बैलेंस शीट से बाहर। बैलेंस शीट से बाहर का क्या मतलब है? एक्स की क्या ड्रॉइंग्स थी 10,000, वाई की ड्रॉइंग्स थी 30,000, मतलब इनकी ड्रॉइंग्स बैलेंस शीट के अंदर नहीं दिख रही। आपको दो पॉसिबिलिटीज हैं, ड्रॉइंग्स बैलेंस शीट के अंदर भी दे सकते हैं, बैलेंस शीट के बाहर भी दे सकते हैं। अगर बैलेंस शीट के बाहर दे रखी है मतलब वो डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी है, तो आप रिवर्सिंग करोगे। और अगर बैलेंस शीट के अंदर ड्रॉइंग्स दी होती क्वेश्चन में फॉर एग्जाम्पल, तो मतलब वो अभी तक माइनस की ही नहीं गई, डिस्ट्रीब्यूट हुई नहीं है। तो जो चीज़ डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुई उसको यहाँ पर रिवर्सिंग में नहीं दिखाएंगे, ठीक है। अब एक्स और वाई की कैपिटल्स 10 और 30 बैलेंस शीट से बाहर दे रखी है, मतलब वो डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी हैं, तो मतलब आप उनकी रिवर्सिंग कर सकते हो, प्लस 10,000 और प्लस 30,000। एडिशनल कैपिटल का कुछ जिक्र नहीं है। अब आ जाओ प्रॉफिट पे। प्रॉफिट 60,000 था, जिसमें से 40,000 जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया गया। जनरल रिजर्व बैलेंस शीट पे दिख रहा है, मतलब जनरल रिजर्व अभी तक डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया। जो चीज़ बैलेंस शीट में दिख रही है वो डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, मतलब उसकी कोई रिवर्सिंग नहीं करनी। मतलब 60 में से 40 का कुछ नहीं करना। किसका करोगे? बैलेंस का। मतलब 60 में से 40 तो एज इट इज पड़े हुए हैं, तो मतलब क्या बांटा गया, क्या डिस्ट्रीब्यूट हो गया? 60 माइनस 40, 20 का कोई अता पता नहीं है। तो जिसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नजर नहीं आ रही बैलेंस शीट में, वो चीज़ डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी है, उसी की रिवर्सिंग यहाँ पर की जाएगी। मतलब अगर यहाँ पर आप प्रॉफिट डालोगे तो यहाँ पे 60 ना डाल के, 40 ना डाल के 20 डालना है, क्योंकि 60 में से 40 अभी अनटच्ड है, उसका कुछ नहीं किया गया। 20 जो है वो दिख नहीं रहा, मतलब डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो यहाँ पर हम 20 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, क्योंकि रेशियो मिसिंग है, तो इन द एब्सेंस ऑफ एनी रेशियो 1:1 रेशियो ली जाएगी। तो मतलब 20 का रिवर्सिंग करेंगे तो 10 और 10 रेशियो आएगी। अब 90 में प्लस 10 और माइनस 10, ओपनिंग कैपिटल 90 आ गई। 80 प्लस 30 110 माइनस 10 दैट इज 1 लाख। ये इनकी ओपनिंग कैपिटल्स आ गई। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। 9 5 द 45 दैट इज 4500 और 1 लाख का 5% इज 5000। ये इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हो गया। अब मैंने यहाँ पर ये वाला मेथड क्यों यूज़ किया? क्योंकि ज़्यादा आइटम्स नज़र नहीं आ रही थी। ज़्यादा आइटम्स नज़र नहीं आ रही थी तो छोटा वाला लगा लिया। बहुत सारी आइटम्स नज़र आए तो कैपिटल अकाउंट बनाओ। बस ये आपका एक ट्रिक है। कम आइटम्स हैं तो ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कर लो, और अगर ज़्यादा आइटम्स नज़र आनी हो तो अकाउंट पे जाओ, फिर इसमें दिक्कत आएगी, ठीक है। तो ये आज आपका टॉपिक था कि हाउ टू कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल्स अंडर बोथ मेथड्स और हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। आगे की क्लास में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट कर दूंगी। होमवर्क मैं आपका व्हाट्सएप आपको करूंगी ताकि आपके पेरेंट्स को भी पता चले कि होमवर्क मिल रहा है और आप लोग अपना होमवर्क अपलोड नहीं कर रहे हो। कल ऑनलाइन आऊँगी सो दैट आपके डाउट्स जो है वो मैं डिस्कस करूँगी, ठीक है। बाय फॉर नाउ।